तो जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्रांति इन एजुकेशन में। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे बहुत से क्वेश्चन आए जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे पास 11 क्वेश्चन के आसपास है, तो सभी को बारी बारी का देखेंगे और समझेंगे भी कि कैसे क्या हुआ है। ठीक है, तो क्लास 10th का है और इंग्लिश के लिए बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो बोर्ड एग्जाम में आने की 100% संभावना है। ठीक है, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, उसी में से हमने छांट के लिखा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है व्हाई वाज लेंचो सेड व्हाट वाज ओनली होप। ठीक है, तो लेंचो दुखी क्यों था और उसकी केवल आशा क्या थी, केवल ओनली वन आशा क्या थी। ठीक है, तो इसका आंसर लिखने के लिए आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, अगर कहानी पढ़ा है तो ठीक है, अगर नहीं कहानी पढ़ा है तो 3D एनिमेशन वाला हमारे चैनल पे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, उसको जाइए देखिए। ठीक है, द रेन विथ हेवी हेलस्टोन एंड ruined लेंचो फील्ड हैव राइप कॉर्न। ठीक है, तो जो ओले थे वो हैवी हेलस्टोन पत्थरों में बदल गए। ठीक है, और तेज तेज से बारिश होने लगी जिसके कारण पके हुए मकई के फसल बर्बाद हो गए। ठीक है, सो ही वाज सैड लेंचो इसीलिए उदास हो गया। ठीक है, हिज ओनली होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड। ठीक है, उसकी एक आशा थी कि भगवान से मदद। ठीक है, अब चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन अपना है Why was Lencho angry when he received the letter? मतलब कि जब लेंचो क्यों गुस्सा हो गया जब उसने पत्र पाया। ठीक है, क्यों पत्र पाते ही लेंचो गुस्सा क्यों हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर लिखने के लिए बहुत सिंपल है। ठीक है, लेंचो रिसीव्ड द लेटर ऑन द फॉलोइंग संडे। मतलब जो लेंचो को लेटर पत्र रिसीव हुआ, ठीक है, वो संडे को हुआ। वेन तब ही went to the post office, वो पोस्ट ऑफिस को। ठीक है, लेंचो वाज सिंगल माइंडेड एंड हिज इमेंस फेथ इन गॉड। ठीक है, वो कम दिमाग का आदमी था और उसको पूरा भरोसा था कि भगवान वो मदद करेंगे। ठीक है, और हमने जितना एपिसोड कहा है उतना एपिसोड देंगे। ठीक है, और गॉड मेड हिम थिंक दैट वुड गिव हिम द 100 एपिसोड, कि उस भगवान ने जरूर हमको 100 एपिसोड दिए होंगे। ठीक है, ही हैड आस्क्ड फ्रॉम हिम on seeing that he had only received 70 एपिसोड। वो उसने जाकर पूछा कि हमको 70 एपिसोड ही क्यों प्राप्त हुए हैं, भगवान ने तो 100 एपिसोड दिया होगा। ठीक है, जरूर इन कर्मचारियों ने चोरी कर ली है। ठीक है, भगवान से तो कोई गलती नहीं हो सकता, उसका कहना ये था, पर असलियत तो कुछ और था। ठीक है, और फिर हम हो गया। ठीक है, he thought that the employees of the post office had stolen the rest of money. This made Lencho angry. ठीक है, तो यही बात है कि उसने सोचा कि एम्प्लॉयज कर्मचारी पोस्ट ऑफिस के, ठीक है, पैसे को चुरा लिए, इसलिए वह गुस्सा हो गया। ठीक है, पत्र पाते ही। ठीक है, तो चलिए इसके आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए व्हाई डिड द पोस्टमैन हार्ट लाग हार्टली। ठीक है, क्यों जोर जोर से पोस्टमैन हंसने लगा। ठीक है, तो इसका भी सिंपल सा उदाहरण है। ठीक है, द पोस्टमैन वेंट टू द बॉस। जो पोस्टमैन था वो अपने बॉस के पास गया, सीनियर के पास गया, लागिंग हार्टली हंसते हुए जोर जोर से। ठीक है, बिकॉज ही हैड सीन द लेटर एड्रेस टू गॉड फर्स्ट टाइम इन हिज कैरियर। ठीक है, क्योंकि ही हैड सीन उसने देखा और लेटर एड्रेस टू गॉड भगवान के पास भेजना था। ठीक है, फर्स्ट टाइम इन हिज कैरियर उसने अपने जिंदगी में पहली बार देखा। ठीक है, इसलिए वो हंसने लगा। ठीक है, इसके आगे चलिए देखते हैं। ठीक है, व्हाट ट्विन ओबलाइजेशन डज मंडेला मेंशन। ओबलाइजेशन, ट्विन ओबलाइजेशन का मतलब होता है दो कर्तव्य। ठीक है, मंडेला, और इसका आंसर लिखने के लिए आप लोग जानते होंगे कि वो मंडेला नेशनल मंडेला वाले थे। ठीक है, फ्रीडम 30 साल की जेल में पता है कितने साल रहे हैं, उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति बने थे कि प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, तो ये मंडेला ने मेंशन किया। देखिए, मंडेला मेंशन दैट एवरी मैन इज ट्विन ओबलाइजेशन, वो दो कर्तव्य के साथ वो आता है। ठीक है, ट्विन ओबलाइजेशन। ठीक है, वन इज टुवर्ड्स हिज फैमिली, पहला उसका कर्तव्य होता है कि उसकी फैमिली, पेरेंट्स माता पिता, वाइफ पत्नी। ठीक है, एंड चिल्ड्रेन अपने बच्चों का ध्यान रखे। एंड अनदर ओबलाइजेशन, और दूसरा कर्तव्य होता है इज टू हिज पीपुल, वो आसपास के लोगों का। ठीक है, हिज कम्युनिटी, उसके समुदाय का, एंड हिज कंट्री देश के लिए सेवा करना। ठीक है, तो एक बार और पढ़ देते हैं। मंडेला मेंशन दैट एवरी मैन इज ट्विन ओबलाइजेशन, दो कर्तव्य के साथ होता है। ठीक है, ऑन टुवर्ड हिज फैमिली, उसका पहला कर्तव्य होता है फैमिली का ध्यान रखे, पेरेंट माता पिता और जो भी चिल्ड्रन बच्चे। अनदर ओबलाइजेशन दूसरा कर्तव्य होता है इन हिज पीपुल, उसका अपने पीपुल अपने लोगों का। ठीक है, हिज कम्युनिटी, उसका अपने समुदाय का, एंड हिज कंट्री, उसके बाद अपने कंट्री का। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 5, ठीक है। तो 5 देखते हैं, ठीक है। व्हाट प्रॉमिस डज मंडेला मेक इन द बिगनिंग ऑफ हिज ओथ टॉकिंग स्पीच, मतलब अपने स्पीच में वो कौन सा प्रॉमिस किए, ठीक है, मंडेला, ठीक है। तो मंडेला थैंक्स ऑल द इंटरनेशनल लीडर, ठीक है। मंडेला ने थैंक्स किया ऑल इंटरनेशनल लीडर को एंड गेस्ट एज ही कॉल्स आइटन ओकेशन ऑन जॉय विक्ट्री फॉर जस्टिस, ठीक है। He promised that the country shall not again experience of the उक्ति हो गया जो भी हो, ठीक है। मतलब कि जो पहले वाला हाल था इस कंट्री का वो दोबारा नहीं होगा, ठीक है। यही लास्ट था, ठीक है। और यहाँ तक तो समझ में आया होगा। चलिए 5वां के बाद 6वां देखा जाए, ठीक है। तो ये एक बार और पढ़ लेंगे यहाँ, ठीक है। मंडेला थैंक्स ऑल द इंटरनेशनल लीडर, मतलब मंडेला धन्यवाद देते हुए ऑल इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय लीडर मतलब को, जैसे हमारे मोदी जी भी कहते हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ठीक है। तो एंड विक्ट्री गेस्ट इज कॉल्ड आइटियन ओके जो भी हो जस्टिस ही प्रॉमिस दैट हिज कंट्री शैल नॉट अगेन एक्सपीरियंस और द ऑपरेशन ऑफ द बाय अनदर, मतलब किसी के द्वारा गुलाम नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। यही बात है। तो यहाँ पर देखिए 6वां हाउ डिड द यंग सीगल्स फैमिली सेलिब्रेट हिज फर्स्ट टाइम, ठीक है। वो सीगल जो पक्षी होता है पार्कर का, कोई आदमी का यहाँ पर बात नहीं है। सीगल नेक्स्ट चैप्टर आ गया, ठीक है। तो सीगल ने वो फर्स्ट से मतलब अपने फ्लाइट में फर्स्ट उड़ान में कैसे सेलिब्रेट मतलब कि सेलिब्रेट किया, ठीक है। हाउ डिड द यंग सीगल फैमिली, उसके फैमिली ने हिज फर्स्ट फ्लाइट मतलब उसके पहले उड़ान पे, ठीक है। तो द यंग सीगल वाज अफेयर टू फ्लाई, मतलब वो तैयार हो गया, ठीक है, उड़ने के लिए। इवन द यंगर एंड द कुकिंग डिड नॉट वर्क बट व्हेन ही सीगल हैड हिज फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है। उसके आगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ही विल हिज फैमिली वाज हैप्पी रियलाइज्ड एंड प्राउड टू हिम द कंप्लीटेड द फर्स्ट, वही है उसके फैमिली ने उसके पहली उड़ान पे गर्व महसूस किया, धन्यवाद दिया। जो भी अपने हिसाब से बना चढ़ा के लिख देंगे, कोई नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। अपना गारंटी है 100%, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। व्हाट डिड द पायलट सी नियर हिज प्लेन, मतलब वो पायलट मतलब हवाई जहाज चालक ने अपने नियर प्लेन में क्या देखा, ठीक है। व्हाट वाज द पेकुलर अबाउट दैट, मतलब पेकुलर के बारे में क्या है, ठीक है, वही बात है। तो द पायलट सा ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग नियर हिज प्लेन इन द स्टॉर्म, मतलब स्टॉर्म मतलब आंधी होता है, तूफान होता है, जो भी समझ सकते हैं। द पायलट मतलब कि हवाई जहाज चालक ने देखा कि हमारे बगल में, ठीक है, ब्लैक एरोप्लेन मतलब काला जहाज, ठीक है, फ्लाइंग नियर हिज प्लेन मतलब उसके बगल में, ठीक है, इन हिज स्टॉर्म उसके आंधी के साथ, ठीक है। ही सॉ द पायलट इन इट वेविंग एंड हेल्पिंग हिम, ठीक है, उसका हेल्प किया, ठीक है। पेकुलर वाज इट हैड नॉट लाइट्स, मतलब उसके इंडिकेटर नहीं थे और लाइट भी नहीं थे, ठीक है। ऑन इट्स विंग्स मतलब जो तेल भरा हो जाता है, विंग्स जो फैला रहता है, जैसे ऐसे है ना, ऐसे जहाज होता है ना, ऐसे रुक जाइए ऐसे, तो वो जो आरी का है बगल का वो ऊंची हो गया, ठीक है। तो पेकुलर वाज द इन विंग्स एंड अपेयर टू फ्रॉम द नाउ। चलिए इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए वाई वाज मिस्टर किसिंग मतलब क्यों, ठीक है। ए नोट विद इन्ने व्हाट डिड आस्क हर टू डू, मतलब उसके करने पे क्या पूछा और फलाना ढिमकाना, उसको बढ़ा चढ़ा के अपने ये 4 लाइन का है तो 4 लाइन में 6 लाइन 7 लाइन बना के लिख देंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। और हम लोग तो बोर्ड एग्जाम में वैसे ये कितना नंबर 92 आया होता है शायद, ठीक है। Mr. Kissing was annoyed with Anne because she talked very much in the class, ठीक है। तो very much in the class, ठीक है, जो भी हो मतलब वो बहुत ज़्यादा बातूनी थी और क्लास में हमेशा बात करती रहती थी, ठीक है। और बैक बेंचर आप लोग he assigned her extra homework, मतलब उसने अपना एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया, मतलब टीचर ने, ठीक है। तो Mr. Kissing was annoyed because talking very much, ठीक है। टू एसे ऑन द सब्जेक्ट चैटर बॉक्स मतलब बातूनी पे उसको निबंधन लिखने के लिए दे दिया, ठीक है। चलिए इसके आगे व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, तो द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज कॉफी, इतना ही आंसर है, पर इसको इतना में लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। पर यही कॉफी मुख्य फसल है कुर्ग का, ठीक है। गला बहुत आफ्टर मानसून, ठीक है, द एयर ब्रेथ इन फलाना ढिमकाना, कॉफी विद कॉफी स्टेट बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए दिखा देते हैं आपको सब, ठीक है। व्हाट वल्ली इज द फेवरेट टाइम पास, ठीक है। वल्ली फेवरेट टाइम पास वाज द स्टैंड इन द डोर वे
ऑफ हर हाउस एंड वॉच देन हेल्पिंग, जैसे दरवाजे के पास खड़ा होना और दरवाजे के बाहर का एक्टिविटीज देखना उसका फेवरेट टाइम पास था। ठीक है। व्हाट द बली ऑफ द बस, मतलब बस में चढ़ते ही बल्ली ने बस पाते हुए पढ़ लीजिएगा। ठीक है। सी गोट इनटू द बस एंड लुक्ड एवरीथिंग, मतलब जब ने बल्ली ने बस पाया तो सब कुछ देख लिया। ठीक है। वेरी थ्रोली ऑन फलाना ढिमकाना वांट टू बी द, चलिए ठीक है, इस बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है। एक बार और दिखा देते हैं, पढ़ लीजिएगा, अपने हिसाब से बना लीजिएगा, गूगल ट्रांसलेट कर लीजिएगा। ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।